Hello future nursing officers, welcome to my YouTube channel. Today in this video I will discuss about the books which is needed to clear any competitive exams of nursing like NARCET, DSSB, SGPGI, ESIC and all states of CHO. So let's start our video. Generally मार्केट में नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 4-5 बुक काफ़ी फेमस है एज वी ऑल नो। PR यादव हो गई, टारगेट हाई हो गई, प्रीति अग्रवाल हो गई, एनक्लेक्स हो गई एंड मॉस्बी। तो ये 4-5 बुक ही है जो कॉमनली सब इसका जिक्र करते हैं। सो आज देखेंगे कि कौन कौन सी बुक से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्या सारी पढ़नी ज़रूरी है या सिर्फ एक बुक से भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक बुक दैट इज़ PR यादव, टारगेट हाई एंड प्रीति अग्रवाल। सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे ऐसा लगता है कि PR यादव एक बेस्ट बुक है जो हम बेसिक के लिए पढ़ सकते हैं, बिकॉज PR यादव में सारे सिंपल टॉपिक्स से लेके एंड सारे वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो मेंशन है। मेरे पास PR यादव का फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकेंड वॉल्यूम दोनों था, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है PR यादव का फर्स्ट वॉल्यूम जिसमें सारा कुछ थ्योरी दिया हुआ है एंड ये रहा PR यादव का सेकेंड वॉल्यूम जिसमें MCQs भी हैं सारे। सो मैंने बेसिक बुक के लिए सिर्फ PR यादव ही प्रेफर किया था एंड नेक्स्ट कम टू टारगेट हाई एंड प्रीति अग्रवाल। तो बेसिकली मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है तो मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये है कि हाँ आखिर उसमें भी सब कुछ दिया ही होगा बाकी लोगों से जितना मुझे पता है। बट मैंने जो पढ़ा है वो PR यादव थी और मुझे रियली वो काफ़ी अच्छा लगा कि हम उसमें ज़ीरो से अपना लेवल स्टार्ट करके हम उसमें कॉम्प्लेक्स तक पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो उसकी सेकेंड वॉल्यूम है जिसमें MCQ है तो उसमें हम MCQ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो आई थिंक अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, फ्रॉम बेसिक से पढ़ना है, तो आप PR यादव ज़रूर प्रेफर कीजिए एंड देन यू विल मूव फॉर नेक्स्ट बुक। PR यादव करने के बाद मैंने एनक्लेक्स बुक लिया। एनक्लेक्स बुक आप सब जानते हैं उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है एंड वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर आपको नॉलेज ज़्यादा नहीं है और आप उस बुक को पढ़ते हैं तो हाँ आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा और समझ कम आएगा। सो पहले PR यादव मैंने किया और उसके बाद मैंने एनक्लेक्स बुक लिया। एनक्लेक्स का मेरे पास सॉफ्ट कॉपी था जिससे मैंने उसके MCQ प्रैक्टिस किए थे। तो मेन जब अब एनक्लेक्स के MCQ करते हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम MCQ कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें उसका क्या है रेशनल पढ़ना है कि ये आंसर सही है तो क्यों है, और अदर ऑप्शंस जो हैं उसके भी रेशनल पढ़ने से ये होगा कि साथ ही साथ हमें उस टॉपिक का और फर्दर नॉलेज होगा और उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कोई भी जैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें दिखता है तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। सो आप जैसे PR यादव कर रहे हैं या टारगेट हाई कर रहे हैं उसके बाद आप एनक्लेक्स में मूव करिए, और एनक्लेक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज आजकल बहुत सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना बेसिक वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि सिर्फ PR यादव से हो जाए। तो पहले PR यादव या टारगेट हाई करिए, उसके बाद फिर आप एनक्लेक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। एंड एनक्लेक्स का हमें जो भी उसके MCQ हैं उसको करना है और उसके रैशनल्स पढ़ने हैं, और कहीं कहीं टेबल फॉर्म में भी एनक्लेक्स में अच्छे कंटेंट दिए होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो उस टेबल वाले कंटेंट को भी पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होता है कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे देता है एग्ज़ाम में। सो पहले बेसिक बुक एंड आफ्टर दैट एनक्लेक्स के आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अराउंड 800 MCQ है आई थिंक 9th वॉल्यूम में, जो मैंने 2 to 3 टाइम रिपीटेडली सॉल्व किया है बिफोर एग्ज़ाम। तो अगर आप ये दोनों बुक भी पढ़ लेते हैं, PR यादव या टारगेट हाई और साथ में एनक्लेक्स, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अच्छे से पढ़ना है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, साथ में हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आप जो प्रीवियसली क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं उस पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो सिर्फ 2 बुक से आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। बट अगर आपके पास और टाइम है तो येस यू कैन मूव टू मॉस्बी, लिपिनकॉट, बट इतना ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर एनक्लेक्स और कोई भी लोकल गाइड से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस ये है कि अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप सॉल्व करिए उसको। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें।